खिज़र उसामा गाइस। सो गाइस आज हम अगेन वापस आ गए एक और नई वीडियो लेकर और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं हाउ मुगल वर डिफीटेड इन असम अहोम एम्पायर। तो इस पर हमारा ये वीडियोस है आज का। और ये जिनके चैनल का वीडियो उनके चैनल का नाम है अभी एंड यू। इनके चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और हमारे भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और एक छोटा सा क्वेश्चन ये आप लोगों से कहना है कि आप लोगों ने असम की सबसे जो बिग सिटी है उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हमें उसको वॉच करने का मौका मिले। तो अब हम टाइम नहीं ज़ाया करते, जल्दी से इस वीडियो को वॉच करते हैं और देखते हैं कि मतलब कि मुगल सल्तनत ने कैसे असम पर हमला करने की कोशिश की थी और हर मरतबा असम जो है वो अपना डिफेंस कर सका था। तो अब टाइम नहीं ज़ाया करते, इसको देखना स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य अपने पीक पर इतना बड़ा हो चुका था लेकिन फिर भी वो पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि एक ऐसे किंगडम ने उन्हें 17 बार हराया जिसके बारे में 90% जनता जानती थी। बात हो रही है अहोम साम्राज्य की, जो भारत के इतिहास का एक काफी स्पेशल हिस्सा है लेकिन फिर भी हमारे नेशनल इतिहास से कहीं छुपा हुआ है। प्लीज गिव मी 3 मिनट्स ऑफ योर टाइम जिसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए क्या अहोम इम्पोर्टेंट थे या नहीं। मुगल साम्राज्य अपने पीक पर प्रेजेंट डे बांग्लादेश तक पहुंच चुका था। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के समय मुगल एम्पायर एक टॉलरेंट एम्पायर नहीं था। ये समय उनके सबसे ब्रूटल फेज से भरा हुआ था। इसी वायलेंस से नॉर्थ ईस्ट को बचाने का काम अहोम डायनेस्टी ने किया। लेकिन असम में और नॉर्थ ईस्ट में मुगलों को इतना इंटरेस्ट क्यों था? ये है ब्रह्मपुत्रा नदी जिसके किनारे बसा था अहोम एम्पायर। ब्रह्मपुत्रा नदी का किनारा भारत का सबसे फर्टाइल माना जाता है, इतना कि आज भी लोग बड़े बड़े बुलडोजर्स लाकर यहाँ की मिट्टी चुराते हैं खेती करने के लिए। It's that good. प्लस जो भी आसाम को कंट्रोल कर सकता था वो ईस्ट एशिया के ट्रेड को कंट्रोल कर सकता था। मुगलों की नजर उन प्रॉफिट्स पर थी। इसी चक्कर में 1615 से लेकर 1682 तक मुगलों ने बार बार असम पर हमला किया। अहोम्स ने रेजिस्ट किया जरूर लेकिन 1667 में अहोम्स मुगलों से हार गए। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य का एक हिस्सा नहीं खोया, उन्हें अपने खजाने से 3 लाख मुगलों को देने पड़े। ये लोगों का पैसा था जो असम की डेवलपमेंट में यूज हो सकता था। उन्होंने गुवाहाटी पर से कंट्रोल खो दिया। मुगलों ने बंदी बना लिया। काश एक वॉर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित रहती, लेकिन सच तो यह है कि हर वॉर घर बट ये दी एंड नहीं है दोस्तों। अहोम साम्राज्य का ग्रेटेस्ट चैप्टर अभी बाकी था, बैटल ऑफ सरायघाट। लचित बोरफुकन को आज भी भारत के सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल्स में से एक माना जाता है। उन्होंने मुगलों से गुवाहाटी को वापस जीता लेकिन फिर भी गुवाहाटी पर भी हमला किया हुआ था। उन्हें पता था कि मुगल अपने इस डिफीट को लाइटली नहीं लेने वाले, वो वापस आएंगे। इसीलिए इमीडिएटली लचित बोरफुकन ने काउंटर अटैक प्लान करना स्टार्ट किया और उनका अंदाजा सही था। मुगलों ने फिर से असम पर हमला किया। इस बार 5000 बंदूकें, 15000 आर्चर्स, 30,000 इन्फेंट्री और 1000 से ज्यादा तोपों के साथ मुगल वापस आए। सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो इतनी बड़ी सेना को डिफीट करना अहोम्स के लिए इम्पॉसिबल। लेकिन ये लड़ाई मुगलों की शक्ति और लचित बोरफुकन की बुद्धि के बीच में। उन्होंने लड़ाई को युद्ध के मैदान से जंगलों में, वादियों में, नदियों में लाया, जहाँ मुगलों के बड़े बड़े नंबर्स उनकी स्ट्रेंथ से उनकी वीकनेस बने। मुगलों की नेवी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने लैंड रूट को मिट्टी की दीवार से ब्लॉक कर दिया सो दैट मुगल्स वर फोर्स्ड टू यूज द नेवी। लेकिन युद्ध के टाइम एक समय ऐसा आ गया जब लचित बोरफुकन बीमार हो गए। आर्मी मन ही मन हारने लगी। एक टाइम ऐसा आया जब वो पीछे हटने की सोच ही रहे थे। तब लचित बोरफुकन ने कहा, अगर आपको पीछे हटना है तो आप हट जाओ, लेकिन मेरे राजा ने मुझे एक काम सौंपा, मैं वो काम पूरा करके ही घर जाऊंगा। हार गए और इस हार के बाद मुगलों ने धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट को अकेला छोड़ दिया। अपना फोकस सेंट्रल इंडिया पर शिफ्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि अहोम आर्मी छोटी जरूर है लेकिन कमजोर बिल्कुल। हर साल 24 नवंबर को इसी ग्रेट लीडर की ग्रेटनेस को असम सेलिब्रेट करता है। एनडीए के बेस्ट कैडेट को जो गोल्ड मेडल मिलता है उस पर भी इसी ग्रेट जनरल का नाम लिखा है। एटलीस्ट हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस लीडर को भूली नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, उस समय के सारे राजा सेम ही तो थे, लेकिन अहोम अलग थे। अहोम राजाओं की खासियत ये थी कि वो म्यांमार से आए, लेकिन वो हर रिलीजन, हर धर्म, हर मुसलमानों पर काफी जुल्म किया गया था। भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ के कल्चर को अपनाया क्योंकि वो जानते थे कि जब तक जनता उन्हें अपना राजा कहकर नहीं अपनाती तब तक वो उन पर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने काफी सारे इंडियन प्रैक्टिसेस को अपने कल्चर का एक हिस्सा बनाया और खुद भारत के कल्चर का हिस्सा बने। उन्होंने एग्जिस्टिंग कल्चर को तोड़ मरोड़ कर खुद का कल्चर अपनी प्रजा पर इम्पोज नहीं किया। राजा को लोग स्वर्ग देव कहते थे, इंद्र का वंश मानते थे, लेकिन फिर भी राजा को सलाह देने वाले 5 मंत्री हुआ करते थे।
इन्हें पत्र मंत्री That's कहा great, जाता यार। था। ये मंत्री अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे और उनकी ही सलाह से राजा बड़े बड़े डिसीजंस लिया करते थे। They were good kings and maybe that's their crime. क्योंकि हम अच्छे रूलर्स को याद नहीं रखते, लेकिन बुरे रूलर्स की Yes, कहानियां followers जरूर जरूर करते हैं, ये बात तो है। भारत के इतिहास का एक ही प्रॉब्लम है कि वो भारत की हिस्ट्री नहीं, सिर्फ दिल्ली की हिस्ट्री हमें Yes. सिखाता है। दिल्ली के रूलर्स के बारे में जानना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सिर्फ दिल्ली के रूलर्स के बारे में जानना गलत बात बात है, है। yes. दिल्ली के राजाओं को इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन उन इम्पोर्टेंट राजाओं को इग्नोर किया जाता है जो एक्चुअल में देश के लिए Yes. इम्पोर्टेंट थे। शायद इसलिए नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, इवन साउथ इंडिया की हिस्ट्री हमसे छुपी हुई है। अहोम डायनेस्टी भारत के लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टीज में से एक है, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों से मिसिंग। यार ये तो वाकई भारत गलत का बात है। इतिहास नॉर्थ ईस्ट का इतिहास जाने बगैर अधूरा है, क्योंकि भारत का फ्यूचर नॉर्थ ईस्ट के अधूरा बगैर है। अधूरा है। Yes. तो इस वीडियो के थ्रू मेरी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि नई एजुकेशन सिस्टम आ रही है, क्यों ना हम इस बार कहानियों के जरिए इस इतिहास हाँ, को ये वो बात है। रिस्पेक्ट दे जो वो डिजर्व यार, काफी बड़ा कदम उठाया इन्होंने वीडियो के साथ। जिंदा रखने से और पूरे देश तक पहुंचाने से मुझे फर्क। ओके Hey guys, ओके गाइस, वीडियो इज ओवर। तो वीडियोस खत्म हो चुका है। wow. मुझे ना इस भाई की अभी की जो सबसे बेस्ट बात लगी ना, Yes. वो ये कि उन्होंने कहा कि इनको इन स्टोरीज को बुक्स में Yes. शामिल किया जाए ताकि जो आने वाली जनरेशन है ना, उन्हें उन पता सबको चले पता चले कुर्बानियों नॉर्थ का। ईस्ट की जो कुर्बानियाँ थी ना ओहम Yes. अंपायर की, वो इसमें पता चले। यार सच में बताएं तो हम भी जब इंडिया पर रिएक्शन स्टार्ट किया था, हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नहीं पता था। नहीं Seriously। पता। जब हमने एक वीडियो को जब स्टार्ट किया, हिस्ट्री को, उसकी वीडियो को स्टार्ट किया, तो उससे वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ काफी असम से। ज्यादा। तो और फिर हमें असम का पता चला। धीरे धीरे पता चलता जैसे है। अच्छा, हमें कुछ आइडिया ये था कि असम एक डिफरेंट कंट्री है, Yes. बट फिर बाद में फील हुआ कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया का। तो जबरदस्त यार, ये काफी ज्यादा अमेजिंग। और जो फाइट थी वो जबरदस्त थी स्टोरी में। मतलब कि लाइक मुगल उन्होंने सल्तनत को- दिमाग से जंग जीती थी, जो Yes, उन्हें जंगलों दिमाग में के लेके साथ। गए थे। यस, अच्छा उसामा, याद है हमने जब गुवाहाटी सिटी पर रैक किया था, वहां पर कुछ सोल्जर के स्टैचू Yes. थे। आई थिंक कि ये उसी ओहम सल्तनत के थे, है हो ना? सकता है। वही सोल्जर थे जिनके ये स्टैचू बनाए गए थे ताकि वो उनको श्रद्धांजलि कैसे, मतलब कि एक वो क्या कहते हैं उसको, हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में एक उसको क्या अवार्ड मिले। हाँ अवार्ड Yes. मिले, हाँ यस, वो चीज़ मिले। तो इसके बारे में वो स्टैचू बनाए गए थे और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। तो गाइज अमेजिंग वीडियो, काफ़ी कमाल का था। असम के बारे में हमें भी नहीं पता था कि मुगल सल्तनत ने इतना हमले Yes. किए असम पर। तो ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियो, बहुत ज़्यादा कमाल का था। आई होप सो कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा। और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिंक हमारे साथ शेयर करें ताकि जरूर। हमें असम के बारे में पता चले। तो हम अगेन आएंगे नेक्स्ट शो तो न्यू वीडियो लेकर।